और जिसे 5 महापाप लग गए हों। पाप तो न जाने अनेक होते हैं, पर महापाप 5 होते हैं। इन 5 पापों में शराब पीना भी आता है। शराब मदरा पीने वाला पापी नहीं होता, महापापी होता है। उसे पाप नहीं लगता है, महापाप लगता है। और ऐसे शराब पीने वाले का जो संग करता है ना, उसे भी महापाप लगता है। सोने की चोरी करने वाला, गर्भ गिराने वाला, गौ की हत्या करने वाला, ये 5 महापाप होते हैं। भागवत श्रवण करने से वह भी दूर हो जाते। फिर कहा कोई दृष्टांत है? बोले हाँ। बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। पंडित जी विद्वान बहुत थे, धन बहुत था, पर एक कमी थी, न पुत्र था न पुत्री थी। बड़े दुखी हुए, बड़े बड़े उपचार कराए, जो कोई कह देता वही काम कराते हैं। किसी ने कहा बगीचा लगवा दो बेटा हो जाएगा, बगीचा लगवा दिया, लेकिन वह सूख गया। फिर कहा कि ऐसा करो गौ पाल लो, बेटा हो जाएगा। गौ पाल ली, 15 वर्ष हो गए, गर्भ धारण नहीं किया, वह भी बांझ हो गई। कोई फल लाते हैं वह भी सड़ जाता है। बड़े दुखी हुए। एकदा सदुजो दुखाद वनम तक्त्वा वनम गतः गृहम तक्त्वा, घर को त्याग दिया, वन में चले गए। अब रास्ते में कि यति महात्मा मिल गए, सन्यासी, प्रणाम किया। बस उसे देख करके पंडित जी रोने लगे। अरे अब सन्यासी महात्मा ने कहा कथम रोदसी विप्रम काते चिंता वलियसी। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा ना है। बोले मैं तुम्हारा कर्म विपाक देखता हूं। कर्म विपाक देखा, मस्तक की रेखा देखी तो कह दिया 7 जन्मावधि। अरे ब्राह्मण 1 जन्म की तो चलेगा, तेरे तो 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं। बड़ा दुखी हुआ। बोले अब जीवन सुरक्षित नहीं रखना। अब महात्मा को दया आ गई। संत तो ऐसे होते हैं, एक फल दे दिया, लो अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर बेटा होगा, लेकिन नियम का पालन करेगी तब। नियम क्या थे? फल तो मिल गया, लेकिन नियम क्या बताया? बोले पहला नियम तो ये सत्य बोले, वो एक भक्तुम तो भोजनम, एक समय भोजन करे। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आए, फल धुंधली को दे दिया। कहा देवी इस फल को खा लेना। हाँ महाराज मैं खा लूंगी। पति चले गए बाहर। उस धुंधली की दूसरी बहन रहती थी वही कॉलोनी में, वो आएगी। बोले तू फल का खावे? बोले पंडित जी ने, एक महात्मा ने दिया मेरे पतिदेव को। बोले एक काम कर, फल खाने से बेटा थोड़ी हो जाएगा, इस फल को तो इस गाय को खिला दे। वो फल गाय को खिला दिया। और देख मेरे उदर में गर्भ है, तू पति से झूठ बोल दे कि मैंने फल खा लिया, और फिर पूछे कुछ हुआ तो कह देना कि मेरे उदर में गर्भ है, ठहर गया है, और छिप करके रहना और झूठ बोल देना। अब नियम क्या था? सत्य बोले, झूठ न बोले। अब पहला ही नियम बिगाड़ दिया, यानी परहेज बिगड़ गया। ऐसा पाठ पढ़ा करके बहन चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में पंडित जी आ गए। देवी हाँ महाराज फल खा लिया, भुक्तम चेती, खा लिया। अब तो बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद में बोली महाराज ठाकुर जी ने सुन लिया। बोले क्या? बोले अच्छा। बोले हाँ। अब अथ कालीन सा नारी प्रसूता बालक तदा आनिय जन को वालम वाले रहस्य धुंधली ददऊ। समय आने पर धुंधली की बहन के बेटा हुआ, छिप करके आई, रहस्य धुंधली ददो, और धुंधली को दे दिया, बदले में धन ले गई। और फिर धुंधली ने अपने पति के पास में सूचना भेज दी महाराज बेटा हुआ है, और वह भी डिलीवरी घर में है गई है। पंजाबी बाग हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ा, डिलीवरी घर में हो गई, बेटा हुआ है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। सोचा मेरे बेटा का नाम परमात्मा देव होना चाहिए, लेकिन धुंधली जिद करने लगी, नहीं मेरे बेटा का नाम मेरे नाम के अनुसार होगा, मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटा का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। त्रिमासे निर्गति चाथम, 3 महीने के बाद में गाय के उदर से भी बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा है गौकर्ण। केवल कान गाय जैसे थी, बाकी सारा शरीर मनुष्य आकार का था।
अब तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। हाँ, गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखलु। गौकर्ण तो विद्वान बन गया, पंडित बन गया, धुंधकारी महाखलु बड़ा दुष्ट बन गया। मदरा पान करता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, वैश्यागामी हो गया। 5-5 वैश्याएं अपने साथ रखने लगा। क्यों जी, जो शराब पिएगा वो वैश्यागामी तो होगा, ये तो पक्की बात है। अब वो न बताए वो अलग बात है, लेकिन एक पैक पंडित जी में घुस दो, एक पैक डाल दो, कहोगे अरे महाराज बाकी क्या क्या डिमांड होंगी। अब वो कहने लगे मैं ये काम नहीं करता, ये तो गलत है। ये मदरा तो सारे अवगुणों की जननी है। अब मद हो गया, नशा हो गया, तो अब वैश्या चाहिए। 5-5 वैश्याओं को रखने लगा। एक बात है, कथा में जब हम बैठ जाते हैं ना, हो सकता है कोई शब्द ऐसा निकल जाता है व्यास जी के मुख से जो हमको चुभता है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा लगता है और सत्य हमेशा चुभता है। उसे आपने बर्दाश्त कर लिया ना तो शायद जीवन ही बदल जाएगा, जीवन बदल, आनंद आएगा। तो अब पिताजी बड़े दुखी हुए, बेटा को समझाना चाहा लेकिन वह समझता नहीं है और बिगड़ता जा रहा है। ओहो, अब इतने दुखी हुए घर कोई छोड़ करके जाने लगे। आगे गौकर्ण महाराज आ गए। गौकर्ण महाराज ने कहा पिताजी क्यों दुखी हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा कहाँ जाऊं, कम तिष्ठामी कम गच्छामी, का भाड़ में जाऊं, घर में तो जगह है ना। कि निकम्मो है गो, बड़ो शरारती है ये, बड़े उग्र कर्म करता है। ब्राह्मण के घर में ऐसे कर्म होते हैं जैसे ये धुंधकारी करता है। अब मैं नहीं रहूंगा। महाराज पंडित गौकर्ण ने पिताजी को समझाया, पिताजी आप दुखी मत हो, ये संसारी ऐसा है, आसारे खल संसारे दुख रूपी में मौका, ये दुख देने वाला है, कोई किसी का नहीं है। ऐसा करो, देहिस्थ मास रुद्रे विमितम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता में मुंच पश्चा निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रस को भवोक्त निष्ठ। यह शरीर कभी मेरा नहीं है। शरीर मेरा है, बोलो है नहीं ना। देहि मांस रुद्रे विमितम तजत्वम, यह शरीर अपना नहीं है लेकिन इसे हम अपना मानते, यही तो ज्ञान है। हे पिताजी, भगवान के जो प्रेमी बन गए उन प्रेमियों का संग करो, भगवान की कथा के जो रसिक बन गए उनका उन कथा रसिकों का संग करो, फिर तुमको तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अब पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया 4 श्लोकों में, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में गौकर्ण महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वन को चले जाते हैं, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और इधर वैश्याओं ने धन की मांग की, धन था नहीं। धुंधकारी माँ के पास गया, माँ को अपमानित किया, लेकिन माँ तो दुखी होकर के उससे झूठ बोल देती है, बेटा आज छोड़ दे कल धन दे दूंगी। अब धुंधकारी वहां से चला गया। माँ ने सोचा फिर ये मारेगा मुझे किसी दिन, तो रात्रि में घर छोड़ के चली गई। देखा गहरा सा कुआं, छलांग लगा गई, कुआं में गिर गई, मर गई। एक राजा के खजाने में जाकर के चोरी की, बहुत सारा धन चुराया, वैश्याओं को ला करके दे दिया। वैश्याओं ने धन के लालच में आकर के धुंधकारी को ही मार दिया। अब धुंधकारी की मृत्यु हो गई, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। उस समय गौकर्ण जी गया जी में थे, उन्होंने पितृदान तर्पण आदि जो किया जाता है उनको मालूम पड़ गई, उन्होंने किया। आज गौकर्ण महाराज लौट करके आई, फिर अपने पिता के घर में रुकी। वह नाना प्रकार के कर्म रूप धारण करके उपस्थिति दर्ज लेकर के महाराज वह गौकर्ण महाराज को डराना चाह रहा है, लेकिन गौकर्ण तो भाई विद्वान है, वेद पाठी है। उन्होंने जल अवमंत्रित किया, तुरंत उसके ऊपर डाला, जल अवमंत्रित किया, उसके ऊपर डाला। अरे तू कौन है? पूछा। अहम भ्रात्यस्मी धुंधकारी तो नाम में तुम्हारा बड़ा वायु, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे तुम्हारे लिए तो गया जी में मैंने पिंडदान किया है। बोले भैया गया श्राद्ध सत्य नापिर मुक्ति में न भविष्यति, गया जी में 100 बार जाकर के पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्मत्व नाश तुमया, मैंने स्वयं ने बड़े उग्र कर्म किए हैं, मेरी सदगति कराओ। कभी कभी ऐसा होता है, धन बहुत आता, व्यापार अच्छा चलता, बरकत नहीं होती है। घर में धन बहुत है, आगे आंगन में खेलने वाला नहीं है कोई।
ये दरअसल कहीं ना कहीं पितृ जब प्रेत में बदल जाता है तब ऐसा होता है। अब क्या करना चाहिए? फिर कहते हैं सूर्यदेव के द्वारा गोकर्ण महाराज को ये पता लगा, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करूं, श्रीमद् भागवत की कथा इसको श्रवण कराओ। पिता के घर में ही भागवत की व्यवस्था की, व्यासगति बनाई, बैठ गए, कथा सुनाने लगे। गोकर्ण महाराज वक्ता बने, हाँ, और पूरा गांव कथा सुनने के लिए आया। अब धुंधकारी प्रेत बना हुआ है, कहाँ करके बैठे, कहाँ सुने कथा, चेयर पे बैठ नहीं सकता, भाई शरीर विहीन होता है। अब बताते हैं एक हरा बांस था, यहाँ लग रहा होगा, पंडित जी ने लगवाया होगा, तो इसमें 7 गांठ थी, बारीक सा छिद्र था, बैठ गया और कथा श्रवण करने लगाए। तो हरे बांस की जो 7 गांठ थी सज्जनों, वह फट जाती हैं, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो जाता है। भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर के, उसमें बैठ करके भगवान की धाम को चला जाता है। अब श्रोता अनेक थे, हाँ, लेकिन फल में भेद हो गया। भाई विमान सबके लिए आना चाहिए था, सबके लिए विमान नहीं आया, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। अब लगन से कथा नहीं सुनी तो विमान कहाँ से आवे? फिर श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः दोबारा से कथा का आयोजन, श्रावण का महीना आया, वहाँ आयोजन हुआ। फिर सब ने मन लगा करके कथा को श्रवण किया। दूसरी बार में बोले पहले गलती रह गई भैया, अब वह गलती है को सुधार कर लेंगे। भाई अब के ध्यान लगा के, लगन लगा के सुनो। फिर लगन लगा कर सब श्रोताओं ने श्रवण किया। अब कथा का विराम हुआ तो श्रोताओं के लिए अलग और वक्ता के लिए अलग अलग विमान आए। बोलो जय श्री कृष्ण।